हाय नमस्ते जैन। तो कैसे आप लोग? आई होप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग SSC GD 2023 के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं वो लोगों को ये नहीं पता रहता कि कौन सा पोस्ट में फर्स्ट प्रेफरेंस दूँ, कौन सा पोस्ट में सबसे पहले भरूँ। तो वो लोग जाते हैं, बहुत जन कैंडिडेट क्या होते हैं, हमारे टाइम में भी क्या होते थे कि हम लोग जाते थे कैफ़े में, कैफ़े वाला ही अपने से पोस्ट प्रेफरेंस मतलब चुन के भर देता था। और वो हमें बाद में पछतावा होता था कि मैं इतना नंबर आया था मेरा, और मैं जब ये पोस्ट में चॉइस कर रहा था तो बाद में मुझे अच्छा रहता। तो ये चीज़ आप लोगों को पता नहीं रहता। आप लोगों को मैं अपने आप लोगों के लिए कौन सा पोस्ट सबसे बढ़िया रहने वाला है, जैसे कि SSC GD में आप लोगों को पता है CRPF, CISF, ITF, PN, SSF, असम राइफल्स, BSF, ये सब पोस्ट रहता है। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा रहने वाला, और मेरे हिसाब से अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन सा सबसे अच्छा पोस्ट है आप लोगों के लिए, जो आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस हिसाब से वो पोस्ट को अप्लाई करें। जब भी आप फॉर्म को अभी जब आप लोगों को दिसंबर में भी अप्लाई होगा फॉर्म, तो उस हिसाब से आप लोगों को अप्लाई करें, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता। तो सबसे पहले ये बता दूँ, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ CRPF से। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पता है कि CRPF की ड्यूटी क्या है। ये आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद से हमें सुरक्षा प्रदान करती है, और ये इलेक्शन ड्यूटी भी करती है। इसके साथ साथ ये क्या करती है, सबसे मेन इसका मोटो रहता है कि आंतरिक भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना है। उसके साथ साथ नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से ये मतलब सामना करती है और हमें सेव करती है। और इसके साथ साथ ये इलेक्शन ड्यूटी भी करती है। तो ये इसका ड्यूटी, CRPF की ड्यूटी सारी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सबसे ज़्यादा ड्यूटी CRPF ही करती है। CRPF की कोई एक ड्यूटी फिक्स नहीं है। CRPF की इतनी सारी ड्यूटी है कि आपको बहुत सारा मैं बदला भी नहीं पाया हूँ। CRPF सबसे ज़्यादा ड्यूटी करने वाली पैरामिलिट्री फोर्सेस में एक फोर्स है, क्या याद रखिएगा। तो CRPF में आपको छुट्टी कितनी मिलती है, आपको बता दूँ कि टोटल लीव होती है CRPF में 75 दिन की, जिसमें से 60 दिन का EL मिलता है, 60 दिन का EL, और 15 दिन का आपको CL मिलता है। इसका ड्यूटी टाइमिंग, कोई ड्यूटी टाइमिंग नहीं होता इसका। जैसे कि कोई जगह में आपका RP ड्यूटी होता है, कोई जगह में आपका संतरी ड्यूटी होता है। तो RP ड्यूटी जैसे 8 घंटा या 12 घंटा का होता है, और जैसे संतरी ड्यूटी लगे तो 2-2 घंटा संतरी ड्यूटी होता है। मतलब इसका ड्यूटी कोई फिक्स नहीं होता। आप मतलब अगर CRPF में भर्ती हो गई, आप अगर अपना कंपनी में है, तो आपको 24 घंटा मान लीजिए आप ड्यूटी पे है, 24 घंटा। इसका फिक्स ड्यूटी नहीं है कि आप 8 घंटा किए और अपना फिर आपका 16 घंटा आपका रेस्ट, वैसे नहीं। इसका 24 घंटा आपका ड्यूटी रहता है। मुश्किल से आपको सोने का समय मिलता है, कोई दिन बहुत आराम भी मिलता है, ऐसा होता है। पर इसका कोई ड्यूटी का टाइमिंग नहीं है CRPF की। और ये बता दूं कि CRPF वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिसमें अभी कार्यरत है सिपाही 3 लाख से पार है। ये आपको जानना जरूरी है। और अब दूसरे नंबर पर आते हैं CISF। तो CISF की ड्यूटी क्या आपको पता है कि ये छोटे बड़े उद्योगों, जैसे परमाणु संस्था हो गया, बंदरगाह हो गया, या फिर बड़े बड़े प्राइवेट संस्था हो गए, जैसे कंपनी सब हो गया, उसमें मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट ड्यूटी करती है, मेट्रो में ड्यूटी करती है। और आपको बतला दूँ कि जैसे बंदरगाह, जैसे समुद्र तट हो गया, वहाँ पर ही इसका ड्यूटी है। तो ये मतलब जैसे आपको नाम से पता होना चाहिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो आपको नाम से मालूम होना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका ये सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसमें छुट्टी मिलती है आपको 30 दिन का EL, 15 दिन का CL, टोटल हो गया 45 डेज। मतलब इसमें छुट्टी आपकी कम है, इसमें छुट्टी कम है, और इसमें रिस्क भी कम रहता है। आपको बता दूं मैं, इसमें रिस्क कम है, ये ड्यूटी में रिस्क कम है। CRPF का मैंने बताया था, CRPF में आपका रिस्क थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका नक्सलियों से, उग्रवादियों से, जैसे जो हाईलाइट एरिया में रहते हैं वहाँ पर ही ड्यूटी देनी पड़ती है। तो इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। पर CRPF के मुताबिक CISF पर रिस्क बहुत कम रहता है। और इसमें 45 दिन की जैसे कि छुट्टी भी इसमें 1 महीने की कम मिलती है, 30 दिन की। पर इसमें ये है आपको कि ये 30 दिन की छुट्टी जो आपको कम मिलती है, तो आपको 12 महीने का जगह आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। 1 महीने की आपको सैलरी इसमें ज़्यादा मिलेगी, इसमें रिस्क भी कम है। तो आपको CISF के बारे में मालूम है। अब आते हैं BSF के बारे में। तो BSF के बारे में जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये जो भी भारत की सीमाओं की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अपना सुरक्षा प्रदान करना, तो BSF की ड्यूटी फिक्स है कि ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सब है, और वहाँ के सामने में रहने वाले जो भी सीमा के सामने रहते हैं,
उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में अपना ड्यूटी करना, ये बीएसएफ की ड्यूटी फिक्स रहती है, आपको पता होना चाहिए। और जो भी सीमाओं के सामने जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकने के भी काम करती है, इसका भी छुट्टी आपका सेम है, 60 डेज और 15 डेज। 60 डेज आपका ईएल मिलता है और 15 डेज आपको सीएल मिलता है, तो टोटल आपको 75। आपको मैं बता दूँ, टोटल आपको 75 में आपका जो ये 15 दिन जो आपको सीएल मिलता है, इसमें से आपका जीएच आपका काउंट नहीं होता, तो इसमें से करीब करीब आपका 15 दिन की छुट्टी आपका 20-22 दिन बन जाता है। तो आपका अप्रोक्स जो भी मिला के करके जो टोटल आपको छुट्टी बनता है 75 डेज, तो 75 में आपका 85 प्लस आपको छुट्टी बन जाता है, 85 मिनिमम मान के चलिए। उसके बाद आते हैं एसएसबी में, सीमा शास्त्र बल। आपको पता होना चाहिए कि इसका कार्य क्या, 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसबी के ऊपर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें भी छुट्टी आपको 60 दिन का ईएल, 15 दिन का सीएल, जो कि आपका ले करके छुट्टी 85 डेज का बन जाता है। 85 का डेज जो कि 15 दिन का सीएल जो रहता है, वो सीएल में आपका जो जीएच काउंट नहीं होता, तो उसमें 5-6 दिन आपका एक्स्ट्रा छुट्टी बन जाता है। उसके बाद आते हैं आईटीबीपी में। आईटीबीपी का काम क्या है, भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करना, सीमा में रहने वाले जनता को सुरक्षा प्रदान करना। तो भारत तिब्बत जो सीमा है उसका वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करता है। वहाँ का जो सामने में जो भी वो भारत तिब्बत सीमा में जो भी लोग रहते हैं, उसका भी सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा इन्हीं को, आईटीबीपी को। तो इनका भी सेम है, 60 डेज एएल और 15 दिन सीएल। तो इसका भी छुट्टी 85 डेज अप्रोक्सीमेट बन जाता है। उसके बाद आपको बता दूं मैं असम राइफल्स। तो असम राइफल्स के बारे में बता दूं कि ये भारत का सबसे पुराना, देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जो कि सबसे पहला यही अर्धसैनिक बल था, असम राइफल्स। इसका काम क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व होता है किसको, असम राइफल्स को। किसका, पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा, भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व होता है असम राइफल्स को। इसका भी छुट्टी सेम होती है, 60 डेज ईएल, 15 दिन सीएल, जो कि 85 प्लस छुट्टी बन जाती है 15 दिन में सीएल में जो ऐड होती है छुट्टी जो भी। तो लगभग सारा फोर्सेस का छुट्टी सेम रहता है, सिर्फ सीआईएसएफ को छोड़ के इसका छुट्टी कम रहता है। और इसमें आप क्या करते हैं, सीआईएसएफ का और एक प्लस पॉइंट है कि आप इसमें आपको क्वार्टर मिलता है रहने के लिए, आपको फैमिली सुविधा मिलता है। इसका ड्यूटी टाइमिंग भी फिक्स रहता है कि इतना देर आपको ड्यूटी करना है, उसके बाद आपको रेस्ट मिलता है। सबको ड्यूटी टाइमिंग में फिक्स रहता है। तो सिर्फ सीआरपीएफ का 24 घंटा का ड्यूटी में उसका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं ड्यूटी का। उसके आपको बतला दूँ, और ये जो 6ठा नंबर जो असम राइफल्स है, असम राइफल्स का आप ये आती तो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर असम राइफल्स, पर इसको जो भी सुविधा मिलती है वो इंडियन आर्मी की सुविधा मिलती है। जो भी इंडियन आर्मी की सुविधा है असम राइफल्स को पूरा मिलती है, मतलब समझ लीजिए इक्वल है। जो भी इंडियन आर्मी की सुविधा मिलेगी असम राइफल्स को भी वही सुविधा सेम मिलती है। ये भले पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा, पर ये अलग है, ये इंडियन आर्मी के समान है। बाकी फोर्सेस में जो भी कैंटीन की सुविधा मिलती है सेम मिलती है, बस असम राइफल को जो इंडियन आर्मी की कैंटीन की सुविधा है, जो भी इंडियन आर्मी का है, वो सेम समान मिलती है असम राइफल्स को। और 2 पोस्ट बच जाता है, जैसे कि एनआईए और एसएसएफ। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस आपको पता है कि नेशनल एसएसएफ और एनआईए। तो इसके बारे में डिटेल्स में आपको क्या बताऊंगा मैं ये बस ये सिक्योरिटी एजेंसी का काम करती है दोनों। और ये जो एसएसएफ होते हैं, ये जो बांग्लादेश प्रधानमंत्री का और बांग्लादेश में जो भी इसका उसको उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है एनआईए, ये अपना भारत का गुप्तचर जो से बोलते हैं, आप समझ रहे हैं, गुप्त एजेंसी होती है एनआईए, वो है। तो इसकी छुट्टी के बारे में मुझे पता नहीं है कितनी मिलती है इसकी। और आपको बता दूं कि ये लगभग सारा फोर्सेस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस अंदर जितना आता है, सभी का बेसिक पे सेम रहता है और आपको सैलरी भी लगभग समान मिलता है। हाँ, कोई एरिया में जब आपका जो एरिया वाइज रिक्स अलाउंस अलग अलग रहता है, जैसे सीआरपीएफ को जहाँ बटालियन रिक्स एरिया में बटालियन रहती है, वहाँ पर रिक्स अलाउंस अलग अलग बनती है। तो सारा फोर्सेस का जो रिक्स अलाउंस है उनको अलग अलग बनती है। बेसिक पे सबका सेम रहती है, अप्रोक्सीमेट सबका सैलरी सेम रहती है। अब जैसे एरिया वाइज जो रिक्स एरिया में रहते हैं उस हिसाब से उन लोगों का रिक्स अलाउंस में कुछ ना फर्क पड़ता है। तो उस हिसाब से सैलरी में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होती है, बस और कुछ नहीं है।
आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ, क्या क्या किसका किसका काम है। तो आप लोग फॉर्म भरते टाइम आप लोगों को जानना चाहिए कि आप लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए कि मैं कौन सा ड्यूटी करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। तो आपको ड्यूटी पता है कि सबका ड्यूटी कौन कौन सा है, आपका ड्यूटी तो किस फोर्सेस का क्या क्या ड्यूटी है मैं आपको बता दिया हूँ। तो आपको जो अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट इसमें से आपको जो लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप कौन सा फर्स्ट में अप्लाई करने वाले हैं और आपके लिए कौन सा बेटर है। आप अपने से जान गए होंगे, इससे ज़्यादा आपको मैं और कुछ जानना होगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा या फिर मैसेज कर दीजिएगा मुझे टेलीग्राम में। मैं आपको उसके जवाब में या तो वीडियो बना कर दे दूँगा या फिर आपको मैं मैसेज के द्वारा ही दे दूँगा। तो बस यही बात थी जो आपको जानना ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लड़के नए नए वो जाते हैं फॉर्म अप्लाई करने टाइम उन लोगों को पता नहीं रहता है, बस फॉर्म अप्लाई करते हैं और जैसे कि कटअप में सीआरपीएफ का कटअप कम जाता है, सीआईएसएफ का थोड़ा हाई जाता है, उसके बाद एनआईए एसएसएफ का तो सबसे ज़्यादा कटअप हाई रहता है। तो जब आपको एनआईए एसएसएफ में आपको जाना है सिक्योरिटी फोर्सेस में, तो सबसे ज़्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा, 95 प्लस आपको स्कोर रखना पड़ेगा, तब आप इसके कटअप में आ पाएंगे। इसलिए और उसके बाद में जो सीआरपीएफ सीआईएसएफ बीएसएफ एसएसबी आईटीबीपी असम राइफल जो आते हैं, तो ये सब का आपको कटअप अभी के मुताबिक आपको मालूम हो गया होगा कितना कितना जाता है, कितना कितना में होता है आपको सिलेक्शन। और उसको छोड़िए, मेरे हिसाब से तो सारा फोर्सेस समान है। आपको देश की सेवा करना, आपको सबसे पहला मकसद है कि आपको देश की सेवा करना। तो देश की सेवा करने के लिए तो कोई भी पद दे दूँ और जान हाजिर है देश की सेवा में। तो आपके हिसाब से फिर भी एक होता है कि अपना चॉइस होता है, किसी को मालूम नहीं रहता कि किसमें क्या काम है क्या नहीं है काम, किसका कैसे ड्यूटी रहता है क्या नहीं रहता है। तो मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया। तो वही हिसाब से आप लोग क्या चॉइस, आप लोग का फेवरेट चॉइस आप लोगों का क्या, आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोग क्या पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस में आप लोग रखने वाले हैं, मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी, अब मैं समझाने में सक्षम रहा हूँगा। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ मैंने गलत बोला तो उसको भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आप गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए जय हिंद।